अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों के साथ कोई व्लॉग नहीं शेयर हुआ था, तो मैंने सोचा आज क्यों ना कोई वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आज मैं निकला हूँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा काम था, उसके सिलसिले में तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप भी हो जाती है। तो सुनाएं, कैसे हैं आप सब। इस वजह से काफ़ी टाइम हो गया कि व्लॉग नहीं डाला। मैं काम के सिलसिले में कहीं दूर चला गया था, तो इसलिए से कोई व्लॉग नहीं डाला। तो काम की ज़रा प्रॉब्लम बनी हुई है यहाँ यूरोप में, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है तो अब काम तो उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले थे, क्योंकि आस्ता आस्ता चीज़ें नॉर्मल रूटीन पर आ रही हैं। तो मैं तो काम कर रहा था ये टूरिज़म के शोबे से जो है मुंसलिक था मेरा काम। तो उस वजह से ज़्यादा कोई भी है ना, सबसे ज़्यादा जो मुतासर काम हुए हैं उनमें टूरिज़म का काम था, वही सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो कम अज़ कम 2 या 3 माह जो है वो घर में फ्री बैठे थे। तो उसके बाद अब जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है तो कोशिश की है कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, कोई काम स्टार्ट हो जाए, मगर कोई सिस्टम नहीं लगा। तो इसलिए मैं काफ़ी दूर चला गया था, यहाँ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर। वहाँ पर किसी ने बताया था कि जॉब के लिए जो है वो आप अप्लाई करें, तो वो जॉब अप्लाई करने के लिए गया था। मगर ये है कि अभी तक जो है वहाँ पे भी कोई जॉब की जो नहीं है, तो काम नहीं बना। तो मैंने कहा कि इधर फ्री बैठने से क्या फ़ायदा, अभी वापस चला जाता हूँ। तो जैसे ही कोई सिस्टम बनेगा वैसे ही अपनी नॉर्मल रूटीन में जॉब पे चला जाऊँगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि जितनी जल्दी है ये इस बीमारी से जान छूटे तो हम लोग नॉर्मल रूटीन पे आ जाएं। सारी दुनिया जो है बहुत परेशान हो गई है, बेरोज़गारी से लोगों के हालात बुरे हो गए हैं। तो हम लोग तो इधर यूरोप कंट्रियों में हैं, यहाँ पे तो फिर भी जो है वो निज़ाम अच्छा है, मगर जो गरीब मुल्क हैं उनके हालात बहुत ही जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। तो अल्लाह परवरदिगार से ही दुआ है कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के लोगों को जो है वो इस बीमारी से निजात दे, क्योंकि अभी तक तो वैक्सीन ही नहीं निकली। जब वैक्सीन आ जाएगी तो सारे मुल्क, सारी कंट्रियां जो है वो लॉकडाउन भरपूर तरीके से खोल देंगे। ज़ाहिर है उनको भी पता होगा कि अभी वैक्सीन है हमारे पास, हम कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल तो वैक्सीन ही नहीं है तो कैसे ये कवर कर सकते हैं। इसलिए अभी तक जो है वो सही तरीके से जो लॉकडाउन खुलते हैं वो नहीं खुल रहे। तो बस आप लोग भी अपना ख्याल रखें, अपने आप को सेफ रखें। न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ में मैंने देखा है कि हमारे मुल्क के लोगों ने बिल्कुल बेहतियाती की है, जिसका नतीजा अब बहुत ज़्यादा केसेस की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि कम अज़ कम 1-1.25 लाख से ऊपर जो है वो पाकिस्तान के केसेस चले गए हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपना ख्याल रखें। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आ रही, जब पाकिस्तान में 1000 के करीब केसेस थे उस वक़्त लोग छतों पे चढ़ के अजानें दे रहे थे, ठीक है, बार बार अजानें दे रहे थे, ठीक है, और इतना ख्याल कर रहे थे। अब जब के इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है, इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ना हक लोग मर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक़्त आप लोगों ने बिल्कुल बेपरहेज़ी शुरू कर दी है। तो काइंडली अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आती, ठीक है, ये बीमारी नज़र नहीं आती। एक चीज़ आपको नज़र ही नहीं आती, एक दुश्मन है आपका, वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, तो आप उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो काइंडली अपना ख्याल रखें
और जितनी ज़्यादा जो है वो SOPs पर अमल कर सकते हैं करें और अपने आप को सेव करें, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो न्यूज़ सुनता हूँ, दिल को बड़ी तकलीफ़ भी होती है, ठीक है। इन लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन लोगों ने जो है वो अपने रूल्स को फॉलो करके तो ये लोग कामयाब हो गए हैं। अब इधर कोई डेथ की कोई रेशो नहीं है, ठीक है। जो पहले से लोग इन्फेक्टेड थे वो भी अब रिकवर होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। 35,000 से 22,000 लोग यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं और 11,000 के करीब जो लोग हैं वो अभी तक उनका इलाज हो रहा है। वो भी इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगे, मगर ये है कि लोगों ने अपनी एहतियात की है, इसलिए लोग ठीक हो गए हैं। तो आप लोग भी थोड़ी एहतियात करें और ठीक हो जाएं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप लोग एहतियात करें, ठीक है। तो काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों के साथ गपशप नहीं लगी थी। मैंने सोचा दोस्त वगैरह सब सोच रहे होंगे कि कोई व्लॉग नहीं आ रहा और कोई गपशप नहीं हो रही दोस्त के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ माजरत करता हूँ कि मैं जो है वो यहाँ से सिटी से काफ़ी दूर चला गया था, तकरीबन बॉर्डर एरिया के पास। वहाँ पे जो है काम के सिलसिले में, क्योंकि काम यहाँ पे तो मिल नहीं रहे, तो किसी दोस्त ने कहा था कि वहाँ पे काम है, तो मैं उस सिलसिले में वहाँ पे चला गया था। तो अब मैं वापस आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे घूमूँ फिरूँगा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करता रहूँगा। तो चलते हैं ज़रा सा आगे और फिर थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। मैं इधर आया हुआ था, मुझे थोड़ा सा काम था, तो उस काम के सिलसिले में यहाँ पे आया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो ये जगह तो आप लोगों को याद आ ही गई होगी। इस जगह पे मैंने पहले भी आप लोगों को जो है विज़िट करवाया हुआ है। यह अलमेदा का इलाका है। तो यहाँ पे अक्सर आना जाना लगा रहता है, तो आया हुआ था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रा गपशप भी लगाऊं और आप लोगों को यहाँ का व्यू भी कराऊं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का, अपने फ्रेंड्स का, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी लानत बीमारी जो है वो इंसानों के गले पड़ गई है कि ये बिल्कुल नज़र नहीं आती और ये एक बंदे से हज़ारों बंदों में मुंतकिल हो जाती है। तो आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ पे बादल बने हुए थे, सुबह के टाइम पे तो ज़रा बारिश हुई थी, मगर अब हल्की हल्की धूप निकलने लग पड़ी है। मगर टेम्परेचर यहाँ पे 16-17 डिग्री के करीब है। तो बड़ा ही ज़बरदस्त था, माहौल था, निकला था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ जो है वो वीडियो को शेयर करूं।